एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। टुडे आवर वर्कशीट इज ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट एंड द वर्कशीट नंबर इज 88 एंड द डेट इज 25 फरवरी 2021। योर क्लास इज 9th और आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें आप पहले में आप स्टोरी लिखेंगे। उसका पहले टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है। इमेजिन यू मेट अ यंग गर्ल around 8 years old who told you about how she saw a ghost in her village। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक यंग गर्ल से मिली है जो कि करीबन 8 साल की उसकी उम्र है, और वो आपको बताती है कि वो घोस्ट से, भूत से कैसे मिली अपने विलेज में। रिटेल हर स्टोरी ऑफ वंडर एंड करेज टू योर फ्रेंड्स। उसकी जो स्टोरी है, जो आश्चर्यचकित की और जो बहादुरी की स्टोरी है, वो अपने दोस्तों को बताइए। गिव नेम्स टू योर करेक्टर्स एंड डिस्क्राइब द सेटिंग इन डिटेल्स। यू मे चूज अ ह्यूमरस और अ सीरियस एंडिंग टू योर स्टोरी। आप अपने खुद से करेक्टर्स चूज कर सकते हैं, सेटिंग चूज कर सकते हैं, और लास्ट में आप ह्यूमरस मजाकिया या एक सीरियस एंड भी आप स्टोरी को दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम जो सेकंड एक्टिविटी है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम इकट्ठा, हम दोनों वर्कशीट की जो हमारा टॉपिक है उनको पढ़ेंगे। सेकंड में है राइटिंग प्रैक्टिस वर्क है। आपको डिस्क्रिप्शन, विवरण बताना है, वर्णन बताना है। किसके बारे में बताना है उसके बारे में पढ़ते हैं। इमेजिन यू वेंट टू अ शॉप टू बाय अ ड्रेस। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक शॉप में गए, दुकान में गए, एक ड्रेस आपने खरीदी। हाउएवर, हालांकि, वंस यू रीच होम यू रियलाइज इट इज़ नॉट द सेम ड्रेस यू हैड बॉट। लेकिन जैसे आप घर पहुंचे आपको ये महसूस हुआ, आपने जब वो ड्रेस को ओपन किया, कि वो ड्रेस नहीं जो आपने खरीदी थी। यू गो बैक टू एक्सचेंज द ड्रेस द नेक्स्ट डे। और आप अगले दिन जाते हैं उस ड्रेस को एक्सचेंज करवाने के लिए, बदलने के लिए। द ओनर ऑफ द शॉप आस्क यू टू आइडेंटिफाई द सेल्स पर्सन हु सोल्ड यू द प्रोडक्ट। जो ओनर है शॉप का, वो आपको बोलता है कि किस सेल्स पर्सन ने, किस व्यक्ति ने आपको ये प्रोडक्ट बेचा था, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए। यू डू नॉट फाइंड द पर्सन नियर बाय, सो यू डिस्क्राइब द सेल्स पर्सन टू द शॉपकीपर। आप देखते हैं उसको लेकिन आप ढूंढ नहीं पाते उसी पर्सन को, तो आप शॉपकीपर को, जो दुकानदार है, जो हेड है शॉप का, उसको आप उसका विवरण बताते हो, डिस्क्रिप्शन बताते हो। इसी के ऊपर आपको सेल्स पर्सन का डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो चलिए अब हम दूसरी स्लाइड पर आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरी स्लाइड पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर लिख भी रखा है स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु सो अ घोस्ट इन हर विलेज। मैंने टाइटल भी इसमें डाल रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु लिव्स इन हर विलेज वीराना। ये एक स्टोरी है यंग गर्ल की जो अपने गांव वीराना में रहती है। ऑन द इवनिंग ऑफ हर 8th बर्थडे, अपने 8वें बर्थडे की शाम को, एवरीवन वाज प्रेजेंट एट हर हाउस। उनके घर पर सभी थे। नेहा, नेम ऑफ द गर्ल, मैंने नेहा नेम रखा उस लड़की का, वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी ऑन डेट डे। वो बहुत खुश दिख रही थी उस दिन। आफ्टर द सेलिब्रेशन डन, और सारी चीज़ें जो सेलिब्रेशन होने के बाद, जो उनका बर्थडे मनाने के बाद, शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस। वो अपने घर के डोर पर खड़ी थी। शी फेल्ट स्ट्रेंज साउंड फ्रॉम आउटसाइड। उसे कुछ स्ट्रेंज साउंड महसूस हुई अपने घर से बाहर। अ वेरी ओल्ड ट्री वॉज इन फ्रंट ऑफ हाउस, और उसने देखा, क्योंकि उसको पता भी था कि उसके घर के सामने क्या है, एक बहुत पुराना ट्री है। शी ओपन द डोर एज शी वॉन्टेड टू नो अबाउट द स्ट्रेंज साउंड। उसने डोर को खोला, डोर को ओपन किया, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ये स्ट्रेंज साउंड्स कहाँ से आ रही हैं। सी सो अ डोल स्पीकिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑन द ओल्ड ट्री। और उसने देखा कि एक डोल उस ट्री के ऊपर बैठी है जो कि एक अलग सी भाषा में बात कर रही है, अलग सी भाषा में वो बोल रही है। आफ्टर सीइंग द डोल शी वॉज फ्राइटेंड। और जैसे उसने डोल को देखा, डोल को बोलते हुए देखा, वो फ्राइटेंड हो गई, डर गई वो। शी थॉट अ घोस्ट वॉज प्रेजेंट इन द डोल। उसने सोचा कि इस डोल में तो कोई घोस्ट है, भूत है। शी गॉट डिजी, उसे चक्कर आ गए, एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो वहीं जमीन पर गिर गई। व्हेन शी ओपनड हर आइज, और जब उसने अपनी आंखें खोली, हर ओल्ड फ्रेंड्स एंड हर पेरेंट्स, हर ओल्ड फ्रेंड्स एंड हर पेरेंट्स वर स्टैंडिंग अराउंड हर। उसके सभी दोस्त और उसके जो माता पिता थे वो उसके आसपास खड़े थे। शी आस्क्ड हर फ्रेंड्स अबाउट द डोल घोस्ट, देन हर फ्रेंड्स टोल्ड हर दैट देयर वाज नो घोस्ट इन द डोल। उसने अपने दोस्तों से घोस्ट के बारे में, डोल घोस्ट के बारे में, जो गुड़िया घोस्ट थी उसके बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई घोस्ट तो है ही नहीं।
दे आल्सो टोल्ड, उन्होंने ये भी बताया डैट दे वर प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेन साउंड, कि वो हम थे जो ये स्ट्रेन साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। फाइनली शी फेल्ट सम रिलीफ, और आखिरकार उसको उनको थोड़ा बहुत, जो नेहा है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ, आराम महसूस हुआ। और क्योंकि आराम इसलिए महसूस हुआ कि उसको पता चल गया कि ये कोई घोस्ट नहीं है। आगे हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल्स पर्सन पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने हेडिंग भी डाल रखी है, पढ़ते हैं। द सेल्स पर्सन इज अ मेल, बताया कि जो सेल्स पर्सन है वो एक मेल है। ऑन दैट डे, उस दिन, ही वोर अ ब्लैक शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ब्लू जीन्स, उस दिन उसने एक ब्लैक शर्ट और एक जीन्स पहनी थी। आई थिंक ही इज 6 फीट टॉल एंड मीडियम इन वेट, मुझे लगता है कि उसकी हाइट है वो 6 फीट है और उसका जो वेट है वो मध्यम है, ना कि वो ज़्यादा मोटा है ना ही वो ज़्यादा पतला है। आई थिंक ही हैज़ राउंड ब्लू आइज, S-shaped eyebrows, a sharp nose, thin lips, narrow ears and an oval face। और वो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उसकी आंखें क्या हैं, गोल हैं और ब्लू हैं, नीली आंखें हैं। एस शेप्ड आईब्रोज हैं, जो बूहे होती हैं, जो आईब्रोज होती हैं वो एस शेप्ड हैं। उसका नाक है, जो नोज है वो नुकीला है। लिप्स पतले हैं। नैरो ईयर्स, छोटे या भीड़े आप बोल सकते हो, कान है। और एक ओवल शेप, अंडाकार एक शेप की तरह उसका फेस है। स्किन कलर इज फेयर, उसका जो स्किन का कलर है वो फेयर है, मतलब उसका साफ रंग है। ही कीप अ शॉर्ट हेयर एंड द कलर ऑफ हिज हेयर्स इज लाइट ब्राउन, उसके जो बाल हैं वो शॉर्ट हैं, वो छोटे रखता है और जो उसके बालों का जो रंग है वो लाइट ब्राउन है। ही ऑलवेज हैज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है, खुशी रहती है, मुस्कान रहती है। ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली, और वो बहुत विनम्रता से दूसरों से बातें करता है। आई लाइक हिज वे ऑफ टेलिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ अ क्लॉथ, और मैं आई लाइक हिज वे ऑफ टेलिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ अ क्लॉथ, और जो वो डिटेल में जो पूरी स्पष्टीकरण बताता है किसी क्लॉथ के बारे में, उसकी डिटेल्स बताता है, उसका तरीका मुझे बहुत पसंद आया था उस दिन। आई थिंक ही वोर लेदर शूज ऑन दैट डे, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि उस दिन उसने लेदर शूज़ पहने थे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।